Good evening, everyone. We are about to begin the program, and thank you so much. आप लोग एक बार फिर से नेहरू के इस प्रोग्राम में रीअसेंबल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी कोई लास्ट मंथ हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े थे। तो सबसे पहले मैं जो अपना स्टेज है, आज के स्पीकर्स हैं, उनको इनवाइट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, श्री जयराम रमेश जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, जनाब गौहर रज़ा साहब, डॉक्टर आभादेव हबीब, प्रोफेसर आर महालक्ष्मी। Okay, so now at the very outset of the program, I would like to invite Ankush Gupta ji, Secretary of the Rajiv Gandhi Foundation, for the welcome address for this very wonderful evening, very insightful gathering here today. Ankush Gupta ji, please come on the dais. सबसे पहले तो I'm not the secretary. The secretary is not here today. एक बार सबसे पहले तो मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा आप सबका, राजीव गांधी फाउंडेशन, नेशनल मूवमेंट फ्रंट और अनहद की तरफ से यहाँ पे आने के लिए। और जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि बैठे हुए हैं हमारे स्टेज पे, उन सबका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। अल्फ़ाबेटिकली चलूँ तो आभादेव हबीब जी का, आदित्य मुखर्जी सर का, अशोक वाजपेयी जी का, गौहर रज़ा जी, जयराम रमेश जी, प्रोफेसर आर महालक्ष्मी और हमारे भाई सौरभ वाजपेयी जी का। एक बार मैं हबीब तनवीर साहब से मिला था और उन्होंने एक अपने प्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे मुझे, और बताते बताते उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात मुझसे बोली कि एक कहानी हम बचपन में सुनते थे जिसमें एक जाल होता है जिसमें बहुत सारे चिड़िया फंस जाते हैं और फिर वो सारे चिड़िया साथ में उड़ते हैं, तभी वो जाल उड़ता है। तो पिछले 1 साल से हम साथ में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप सब हमारे साथ उड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाल तो आपको पता ही है, बिछा हुआ है। तो स्पेशली इस साल हम नेहरू जी पे काफ़ी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि 135वें साल में ऐसा क्या हो सकता है जो 134वें में नहीं होता है या 136वें में नहीं होता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो हम इस पूरे साल एक्सप्लोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल क्यों, किसी और साल क्यों नहीं। और उसके अंतर्गत हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में जो मुझे सौभाग्य मिला है नेहरू जी की राइटिंग्स को पढ़ने का, उससे जो मैंने सीखा है, इस देश के कोने कोने में जाके और इस देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो हम अगर एक तरफ लम्ही में जाके वहाँ पे एक पपेट कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, तो वहीं हम गुजरात में भी कुछ काम कर रहे हैं, कश्मीर में भी कुछ काम कर रहे हैं, और अलग अलग तरह से हम नेहरू जी को और उनके काम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके फ़िलासफ़ी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं। नेहरू डायलॉग्स नाम से एक अपूर्वानंद जी के साथ में हम काम करते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे विचारक, बहुत सारे लेखक आ चुके हैं यहाँ पे और आते रहेंगे। और सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनल इशूज़ पे भी हम चर्चा करते रहते हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं बहुत खुश हूँ आप सबका स्वागत करते हुए नेहरू जी के साइंटिफिक टेम्पर पे बात करने के लिए। और गौहर साहब से इस बारे में मेरी बहुत वक्त से बात हो रही थी और बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स निकल के आ रहे थे। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू ऑर्गेनाइज दिस टुडे एंड आई एम रियली अभी मुझे, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जब भी ये सभी लोग मंच पे होते हैं तो मुझे मेरे JNU डेज़ की याद आ जाती है। तो अभी मैं वापस एक स्टूडेंट बन गया हूँ and I'm really looking forward to the next few hours so that I can listen to all the teachers in one lecture
one prolonged review of a lecture that I have always loved to listen to. So thank you so much for coming here, and I welcome the guest again. थैंक यू सो मच अंकुश जी. सो अंकुश ने चूँकि एक किस्सा सुनाया, सो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज अ टीचर ऑफ हिस्ट्री, एज अ रिसर्चर ऑफ हिस्ट्री, उसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट बना, तो मैं बहुत छोटा सा एक किस्सा आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ. वो ओरल हिस्ट्रीज़ का जो ट्रेडिशन है उसमें उसको हम जोड़ सकते हैं कभी उस इंटरव्यू को डॉक्यूमेंट करके, कि मैं अपने नेशनल मूवमेंट फ्रंट की तरफ से किसी प्रोग्राम में गया किसी गांव के अंदर, और मुझे वहाँ कोई बुजुर्ग मिले, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि मैंने नेहरू जी को देखा है. तो मैंने कहा अच्छा आपने नेहरू जी को देखा है? मैंने कहा यस. कैसे देखा है? तो उन्होंने कहा कि किसी मिल का एक इनागुरेशन सेरेमनी था, तो कुछ पुलिस वाले आ गए, तब इतना टाइट सिक्योरिटी होता नहीं था, कुछ पुलिस वगैरह की हलचल दिखी हमें अपने चौराहे के ऊपर. सो पता चला कि पंडित जी इधर से निकलने वाले हैं. तो उन्होंने तय किया नहीं, आज पंडित जी को रोक करके उनके दर्शन कर रहे हैं हमें. तो उन्होंने उनके घर पे जो है कोल्हू लगा हुआ था, तो उसमें उन्होंने खूब सारा वो शीरा बनाया. एक फॉर्म होता है गुड़ के बनने से पहले, जगरी के बनने के पहले. एक बड़े गिलास में शीरा डाला, और उनके घर में गाय थी, उसका दूध डाला, और वो इंतज़ार करने लगे कि आज तो पंडित जी को रोक लेंगे. पंडित जी को उन्होंने रोक लिया, क्योंकि जो है सिक्योरिटी उन्हें नहीं रुकने दे रही थी, लेकिन वो सड़क पर लेट गए, और उन्होंने कुछ और लोग भी सड़क पर लेट गए. काफिला रुका, नेहरू उतरे, और जैसा कि होता है आमतौर पर पुलिस ने थोड़ा बहुत धक्का मुक्की उनके साथ की, लेकिन नेहरू ने उनको रोका और उन्होंने कहा कि क्या है बताइए आप. लेकिन ये हमारे यहाँ गाय अभी अभी इसने बछड़ा दिया है, और हमारे यहाँ गुड़ होता है, घर का शीरा है, ये हम आपको पिला के आगे भेजना चाहते हैं. आप सोचिए कितना डीप सिक्योर पर्सन. उस गांव के एक बंदे ने उसके तरफ गिलास बढ़ाया, और नेहरू ने वो गिलास लिया, और उन्होंने कहा मैं इतना नहीं पी पाऊंगा. उन्होंने 2 घूंट पिया. खैर इसके बाद की जो कहानी है वो साइंटिफिक टेम्पर, साइंस और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब नेहरू वहाँ से आगे चले गए तो एक बड़े से ड्रम के अंदर दूध और पानी डाला गया, और उसके अंदर नेहरू का जूठा गिलास डाला गया, और फिर पूरे देर रात तक वहाँ पर वो पंचामृत बटता रहा कि ये नेहरू का जूठा प्रसाद है, खाते रहो. अब इसी सोसाइटी को नेहरू को साइंटिफिक टेम्पर भी सिखाना था, रेशनैलिटी भी सिखानी थी, और डेमोक्रेसी भी सिखानी थी. सो आज के जो फर्स्ट स्पीकर हैं, मैं उनको यहाँ इन्वाइट करना चाहूँगा. इत्तेफाकन उन्होंने मेरा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया. गौहर साहब जो बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, पोएट हैं, उनकी नज़मों से, उनकी गज़लों से हम सब बहुत वाकिफ़ हैं, और वो समय समय पर हमें हिम्मत देती रहती हैं. और साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ऑथर हैं. एक साथ इतनी सारे रोल्स, और कभी कभी वो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी बाइपोलर रोल्स हैं जो गौहर साहब निभाते रहते हैं. और उनकी जो रिसेंट बुक है मिथकों से विज्ञान तक, दैट हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड एंड अ फ्यू मंथ्स एगो इट वॉज रिलीज्ड, एंड ऑलरेडी मुझे लगता है कि कई सारे उसके एडिशंस जो है निकल चुके हैं, उसके वो बिक चुके हैं, और उनकी बहुत डिमांड है. सो मैं गौहर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने विचारों से आप